नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स एक नई सीरीज ला रही है, बिहार वाइब्स। बिहार वाइब्स में हम ऐसे लोगों से मिलवाएंगे आपको जो दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। बिहार वाइब्स की पहली कड़ी में हम केशव झा से आपको मिलाने जा रहे हैं। केशव झा दरभंगा के बिरौल प्रखंड के केहुआ गांव के रहने वाले हैं। तो केशव जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। केशव जी आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम केशव कुमार झा हुआ और मेरा घर कहुआ, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा। तो आप अभी सऊदी अरब में कहाँ रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? और मैं सऊदी अरब में जुलाई 2014 से हूँ, 14 जुलाई 2014 से। जी, मैं अभी सऊदी अरब में रियाद में रह रहा हूँ और मेडिकल कंपनी में काम कर रहा हूँ। आपके मन में यह कैसे आया कि आप अपना कैरियर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बिहार छोड़कर विदेश जाना है? जी, जैसे कि सब लोग को पता है कि इंडिया में जॉब किस तरह से मिलता है। जैसे आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर आपको 10,000, 15,000, 18,000 तक का आप कर सकते हैं। तो मैं भी इसे ग्रेजुएशन करके ऐसे घूमा तो 10,000, 15,000, 18,000 का जॉब मिला, तो इससे कुछ होगा नहीं। तो फिर मेरे मन में ये आया कि मैं अब्रॉड जाऊं, क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है पहले से अब्रॉड में था। अच्छा, आपके मन में पहले से विदेश जाने को लेके आकर्षण था कि हाँ हमको विदेश जाना है, वहीं अपना कैरियर बनाना है? जी, हम पहले से सोच लिए थे कि हमको अब्रॉड जाना है, क्योंकि इंडिया में सैलरी है, अच्छा सैलरी है, आपका क्वालिफिकेशन ठीक है, आप जो है टेक्निकल हैं, आप अच्छे हैं तो आपका ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो है जैसे अब्रॉड में है ऐसा नहीं है। अब्रॉड में कम से कम बेसिक सैलरी आपको 25,000 तक आप कमा सकते हैं, 22,000, 25,000 तक कमा सकते हैं खाना पीना खा के। बट इंडिया में आपको खाना पीना खा के आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके 20 से 25,000 नहीं कमा सकते हैं। अच्छा, आप जब सऊदी अरब आए होंगे तो आपके मन में बहुत सारा सवाल रहा होगा। क्या उस समय कुछ याद है कि क्या क्या मन में सवाल आता था? सबसे पहले तो मन में यही सवाल आता था कि भाई जा रहे हैं तो बकरी चरवाने के लिए न भेज दे, क्योंकि गांव में यही चलता था कि भाई वहाँ जा रहा है तो वहाँ बकरी चरवाता है, सैलरी नहीं देता है, 3 साल नहीं आ सकता है, 5 साल नहीं आ सकता है। जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। जी नहीं, वास्तविक ऐसा नहीं है। जो काम के लिए आइएगा वही काम आपको करना पड़ेगा। जी, मेरा प्रश्न ये है केशव जी कि सऊदी अरब का कल्चर कैसा है? वहाँ के लोगों से क्या घुलने मिलने में आपको परेशानी भी हुई? वहाँ के लोग मिलनसार हैं? हाँ, यहाँ का लोग बहुत मिलनसार है, कोई यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। आपको यहाँ पे अपना काम से मतलब रखना है। यहाँ पे सब लोग अपने काम से मतलब रखते हैं बस, बाकी फालतू बात नहीं, फालतू कुछ पूछना नहीं। अच्छा, जैसे इंडिया में है कि लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, ये करते हैं, तो उस तरह का माहौल सऊदी अरब का नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप अपने फ्रेंड सर्किल में जा सकते हैं, बाकी आप किसी के घर, आप घर पे नहीं जा सकते। सऊदी अरब में महिलाओं की क्या स्थिति है? वहाँ पे ऑफिस में महिलाएं काम करती हैं या नहीं? पहले की अपेक्षा अभी बढ़िया है। जब 2014 में हम आए थे तो ऐसा नहीं था सिस्टम। बट जो है अभी जो है आपको कहीं भी आपको मिल जाएगा काम करते हुए। एयरपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मॉल हो गया, आपको सब जगह मिलेंगे। पहले की अपेक्षा चीज़ें बदल गई है। 2018 से जो है आपको बहुत ज़्यादा, आपको लगभग 50% मिल जाएंगे, 50%, 60% में। क्या भारत की तरह ही वहाँ की महिलाएं भी अकेले घूम फिर सकती हैं, फिल्म देख सकती हैं, पार्क में घूम सकती हैं? ऐसा है क्या वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम पहले भी नहीं था, ये सिस्टम अभी भी नहीं है। आपको घर के किसी एक मेंबर को लेके जाना पड़ेगा। मतलब अगर पार्क घूमना है तो घर का कोई एक मेंबर साथ में होना चाहिए? वो घर का मेंबर कोई भी होना चाहिए, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे फादर हो, चाहे ब्रदर हो, कोई भी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या पुलिस, वहाँ की पुलिस ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार कर लेती है?
नहीं नहीं, गिरफ्तार करती है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कल्चर नहीं है ऐसा। यहाँ पे सब कोई छोटा बच्चे लेके निकलेगा। वहां पे भी भारत की तरह जैसे हमारे यहाँ फिल्म सिनेमा हॉल होता है, तो क्या वहां भी है ऐसा क्या? पहले नहीं था, लेकिन अभी ये 2016 या 2017 में खुला है। तो क्या वो उसमें अरबी फिल्में ही दिखाई जाती हैं कि और भी भाषाओं की फिल्म वहां पे देखने को मिलती है? ऑलरेडी अरबिक चलता है, लेकिन थोड़ा हिंदी भी आता है कभी कभी, सलमान खान का। सऊदी के लोग भी सलमान खान की फिल्म को वहां देखना पसंद कर रहे थे। यहाँ पे आपको सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन का आपको मिलेगा फैन। हिंदी सॉन्ग यहाँ पे चलता है। यहाँ पे ऑलरेडी सबके घर में हिंदी आदमी काम करता है ना, तो वो लोग को हिंदी मालूम होता है, थोड़ा बहुत हिंदी मालूम होता है। सऊदी अरब का गांव कैसा है? क्या जैसे भारत में खेती होती है वहां भी खेती होती है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे गांव में खेती नहीं होता है। यहाँ पे खेती के लिए अलग जमीन होता है, जिसको यहाँ पे मजरा बोलते हैं। वो मतलब अलग होता है, वो गांव नहीं होता है, वो बाहर होता है वहाँ पे। लेकिन सब व्यवस्था होता है वहाँ पे। हमारा इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश का आदमी काम करते हैं, और टमाटर, मिर्ची, आलू ये सब उपजाते हैं। अच्छा, मतलब वहां भी जिस तरह भारत में फसल होती है उस तरीके से वहां भी सारी फसलें होती है। यहाँ का मेन जो है वो खजूर है, बाकी सब्जी जो है। अच्छा, सऊदी अरब का पुलिस और प्रशासन कैसा है? क्या इतने दिनों से आप वहां पे हैं, तो आपको कैसा फील हुआ है कि वहां का पुलिस और प्रशासन में क्या खास चीज आपको लगा? यहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छा काम करती है। आप यहाँ पे सब जगह कैमरा लगा हुआ है। आप ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हैं। यदि आप ओवर स्पीड में गाड़ी चलाइएगा, आपको कैमरा मार देगा, तो आपका तुरंत एक मैसेज आ जाएगा मोबाइल में, और आपको उतना पेमेंट करना पड़ेगा, फाइन। बाकी छोटा मोटा जो बात होता है वो लोग यहाँ पे पुलिस वो कर लेता है, मैनेज करवा देता है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव कितना है? यहाँ मिनटों में आ जाता है। आप कॉल किया, आपने कॉल कट किया, पहुंच गया। अच्छा, ये केशव जी हमको ये बताइए कि वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है? जैसे मान लीजिए अपने यहाँ बस चलती है, ठीक है, लोग अपनी निजी गाड़ी से भी जाते हैं, भाड़े की गाड़ी से भी लोग सफर करते हैं। तो अगर सऊदी में घूमना हो, किसी को जाना हो, तो वो उसके लिए क्या क्या मतलब सुविधा है वहां पे? ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा है? यहाँ पे बस भी चलती है, बाकी सब लोग को अपना गाड़ी है। अभी मेट्रो भी थोड़ा थोड़ा जगह पे चलने मतलब तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है, कुछ जगह पे चल भी रहा है। अच्छा, मेट्रो भी शुरुआत हुई है वहां पे? हाँ हाँ, मेट्रो इधर शुरुआत हो गई है। यहाँ आपको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी 4 व्हीलर मिलेगी। बहुत जो शौकीनदार आदमी होता है वही निकालता है। बैग भी यहाँ BMW ही मिलेगा आपको, बाकी ये हीरो, पैशन, शाइन, यामाहा ये सब नहीं मिलेगा। BMW बड़ा बड़ा गाड़ी, यामाहा का बड़ा बड़ा गाड़ी मिलेगा, जो अपना इंडिया का लगभग 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख का गाड़ी होगा। तो ये इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन में और वहां के ट्रांसपोर्टेशन में मतलब क्या लगता है आपको, बेस्ट कौन है? देखिए, सब मेन बात क्या है कि इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन, इसमें अंतर ये है कि वहाँ पे कंपनी जाने के लिए बस मेट्रो पेट्रो जनसंख्या के हिसाब से ही है। यहाँ पे हर एक फैमिली को 4 गाड़ी 5 गाड़ी होता है, 4 व्हीलर। उनको मेट्रो वेट्रो का कोई ज़रूरत ही नहीं है। यदि कोई औरत बैंक में जॉब करता है या एयरपोर्ट में जॉब करता है, तो बैंक से एक गाड़ी निकाल दिया और कोई इंडियन या बांग्लादेश का ड्राइवर रख दिया, अपना लेके जाएगा, लेके आएगा। अच्छा, केशव जी ये हमको बताइए कि वहाँ का स्कूल कॉलेज कैसा है? अपने यहाँ की तुलना अगर करेंगे तो दोनों मतलब तुलनात्मक बताइए कि वहाँ का स्कूल और अपने यहाँ का स्कूल मतलब क्या खास लगा कि वहाँ के स्कूल ऐसे हैं, ये खासियत है, वहाँ के कॉलेज ऐसे हैं, ये खासियत है। यहाँ का स्कूल कॉलेज से बेटर हम लोगों का है। यहाँ के लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, जितना भी है नर्स का या डॉक्टर का, वहाँ ज्यादातर बेंगलोर जाते हैं। अच्छा, अगर जैसे आप रियाद में हैं तो सऊदी अरब में कहा जाता है कि सऊदी अरब में ही मक्का और मदीना है, ठीक है? तो आप अगर रियाद में हैं, अगर कोई आम आदमी चाहे कि हम जाएं वहां पे मक्का और मदीना, तो आमतौर पे कोई आसानी से जा सकता है या सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है उसके लिए? जैसे हम इंडिया से जाते हैं तो तमाम अनुमति है, उसकी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।
तो ऐसा है वहां पे भी क्या? नहीं, यहाँ बहुत आसानी से जा सकते हैं। ओनली मुस्लिम अलाउड है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू तो बिल्कुल जा ही नहीं सकता है, ओनली मुस्लिम अलाउड है। तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। अच्छा, ये था कि सऊदी अरब के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? क्योंकि कई बार जैसे गाना तो समझ में नहीं आता है, लेकिन सऊदी का जब म्यूजिक बजता है ये लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं वहां अपने मनोरंजन के लिए? यहाँ पे अपना वहाँ पार्टी उटी होती है, यहाँ पे वो मंगाते हैं, प्रोग्राम वोग्राम करते हैं, और इंडियन सेलिब्रिटी उठाती है। बाकी ये लोग दुबई जाते हैं। अच्छा, जैसे एक छवि है, हम लोग ये समझते हैं कि जो सऊदी अरब के लोग हैं वो राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं, वहां गरीबी नहीं है। आप बताइए कि आप तो चूंकि वहां रहते हैं, आप तो नजदीक से चीजों को देखते होंगे, महसूस करते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वहां के लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत लग्जरियस है या गरीब भी है वहां पे भी? नहीं, यहाँ पे भी गरीब है, लेकिन लाइफ स्टाइल तो ठीक राजा की तरह ही है। गरीब यही है तो राजा की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे भी गरीब है। अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि जैसे जिनके पास कुआं है, तेल का कुआं है, तो वो लोग वहां के जमींदार हैं, राजा महाराजा का लाइफ स्टाइल जीते हैं। यहाँ किसी के पास तेल का कुआं नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट के अंदर में सब कुछ है। तो फिर कोई अमीर कैसे है? नहीं, किसी के पास पैसा बहुत है और किसी के पास पैसा कम क्यों है? क्योंकि खेती तो बड़े पैमाने पे वहां होती नहीं है और कोई उद्योग धंधा वहां है नहीं, तो फिर कैसे कोई अमीर हो गया? और नहीं, यहाँ पे उद्योग धंधा क्यों नहीं है? बड़े बड़े कंपनी है, सब कुछ है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे जो एजुकेटेड पर्सन है ना, उनके पास वो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, उनको अच्छा सैलरी मिलता है। जो सऊदी अरब में भारतीयों की क्या स्थिति है? पाकिस्तान जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे तो कई जगह आप बताया कि भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग और बांग्लादेश के लोग खेतों में काम करते हैं, वही यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। तो भारत के लोगों की वहाँ क्या स्थिति है बनिस्बत पाकिस्तान और बांग्लादेश? यहाँ पे दूसरे देशों पर अपेक्षा इंडिया का स्थिति अच्छा है। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, इजिप्ट हो गया, नेपाल हो गया, ये सब के अपेक्षा इंडियन का ज़्यादा मांग है और ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है। मतलब क्यों लोग भारत के लोगों को क्यों रिस्पेक्ट लोग ज्यादा देते हैं बनिस्बत बांग्लादेश, श्रीलंका, इजिप्ट, नेपाल की तुलना में? मतलब क्या कारण है, क्या खास है भारतीयों में? हमारा इंडियन कल्चर को वो लोग पसंद करते हैं, हमारा बॉलीवुड को वो लोग पसंद करते हैं, और ज़्यादातर जो भी डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, लोकल में काम करने वाला होता है, तो सारे इंडियन मिलते हैं। तो ये लोग इंडियन से ज़्यादा मिले हैं। कुछ भी काम करने वाला, जैसे यहाँ पे किराना के दुकान को बकाला बोलते हैं, तो वहाँ जाएंगे तब को इंडियन मिल जाएगा। कोई हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे नर्स इंडियन मिल जाएगा, डॉक्टर इंडियन मिल जाएगा। मेडिकल आएंगे तो फार्मेसिस्ट आपको इंडियन मिल जाएगा। तो इस हिसाब से ये लोग काम करने वाला वर्कर इंडियन मिल जाएगा, ड्राइवर इंडियन मिल जाएगा। तो ज़्यादा मिले जुले रहते हैं, और इंडियन ज़्यादा छौपांच नहीं करता है, अपना काम से मतलब रखता है, तो इसलिए ज़्यादा बिलीव करते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि भारत के लोग ईमानदार होते हैं, कर्मठ होते हैं, अपने काम से मतलब रखने वाले लोग होते हैं, इसलिए सऊदी अरब के लोग ज्यादा पसंद करते हैं इंडियन को। अच्छा, सऊदी अरब में भारत के किस राज्य के ज्यादा लोग रहते हैं? अपने बिहार की क्या स्थिति है वहां पे? यहाँ पे सबसे ज्यादा केरला के लोग ज्यादा है। बिहार के लोग यहाँ पे बहुत कम है। छपरा सिवान के हैं, लेकिन वो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, और ड्राइवर। अच्छा, ये बताइए, जब कोई इंडियन है वहां पे सऊदी में, उसको जब कोई परेशानी होती है तो वो क्या करता है? अब एम्बेसी में जाता है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है, क्या करता है वो? डिपेंड करता है परेशानी के ऊपर, आपको किस तरह का परेशानी है। यदि एम्बेसी के लिए आपको परेशानी है तो एम्बेसी आपको जाना पड़ेगा। नहीं, लोकल आपको कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है तो यहाँ पे जो पुलिस है वो आपको करेगा काम। सऊदी अरब की 5 ऐसी खास बात बताइए, अगर वैसा बिहार में भी हो जाए तो एकदम तरक्की पक्की मान ली जाए। यहाँ का खास बात 5 ये है कि यहाँ के लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। पुलिस विभाग बहुत अच्छा है। हाँ, ये क्राइम कम हो जाए,
क्राइम कम हो जाए। यहाँ पे आपको जीरो क्राइम है। उद्योग व्यवस्था तो 100% ही होना चाहिए, तभी आपका स्टेट आगे बढ़ेगा। जब तक उद्योग धंधा नहीं बढ़ेगा तो आपका स्टेट कैसे आगे बढ़ेगा? वर्कर जो स्टेट में वर्क करने के लिए जाएगा उसी का तो बढ़ेगा। अभी जो है हम लोग यहाँ पे लगभग 27 लाख इंडियन हैं। यहाँ का जनसंख्या से ज्यादा तो हम लोग यहाँ पे हैं। अच्छा, अब बिहार से क्वेश्चन है, बिहार की कितनी और कब याद आती है? फिलहाल तो अभी बहुत याद आ रही है दुर्गा पूजा का, बाकी रक्षाबंधन, दीपावली, छठ, ये फेस्टिवल में बहुत याद आता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर सऊदी अरब में कोई अपना कैरियर बनाना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार यह बात सुनने में आती है कि लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो आपने कैसे वहां अपना कैरियर बनाया? अब ये सिलसिलेवार ढंग से बनाइए ताकि इस वीडियो को देख के अगर किसी को सऊदी अरब में अपना कैरियर बनाना हो तो वो आराम से बना सके, उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, दूसरे के कही सुनी बात पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ आने के लिए बहुत छोटा सा प्रोसेस है, उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है नहीं। आप देख लीजिए पहले इंडिया में कि किस हिसाब का जॉब करना चाहते हैं। जो जॉब के लिए आप सक्षम हैं वो जॉब के लिए आप जो है वहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, खोल के बैठा है, और बहुत सारा ऑफिस है। उसमें कुछ ऑफिस जो है हमारा इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे आपको अपना रिज्यूम जाके देना है और उससे पूछते रहना है, कॉन्ट्रैक्ट में रहना है। आपका वो उनके पास आता है, जॉब आता है तो आपको बोलेंगे, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपका निकल करवाएंगे, आपका वीज़ा लगवाएंगे, टिकट करवाएंगे और भेज देंगे। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो काम के लिए आ रहे हैं वो वीज़ा में देख लें। अरबिक मालूम नहीं है तो किसी से पढ़वा लें। आप वर्क एग्रीमेंट जो साइन कर रहे हैं, कितना घंटा ड्यूटी है, कितना क्या है, नहीं है, सब ऑफिस वाला क्या बताया, एजेंट क्या बताया, उनके बात पे नहीं रहना है। आपका एग्रीमेंट में क्या है वो बात पे रहना है। एग्रीमेंट जरूर देखना है, एग्रीमेंट जरूर पढ़ना है। यहाँ पे टेक्निकल लोग का ज़्यादा मांग है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, फार्मा से रिलेटेड आपको ज़्यादा है, टेक्नीशियन यहाँ ज़्यादा है, नर्स का आपको ज़्यादा मांग है। केशव जी ने बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई इस वीडियो में। केशव जी को बहुत बहुत धन्यवाद।